Hello friends, a warm welcome to all of you on our YouTube channel CA संसार। Myself CACM में मीनाक्षी अरोड़ा। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़ा बदलाव। जी हाँ, क्योंकि आज 1 जुलाई है, CA डे है और GST डे भी है। तो इस GST डे पर जो सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा जो टैक्स पेयर्स को दिया गया है, एक रिलीफ, वो है लेट फी से रिगार्डिंग। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट का जो रिलीफ दिया गया है और जो जीएसटी में लेट फी का रिलीफ दिया गया है, उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उस बेनिफिट को हमें कैसे अवेल करना है। तो ये दोनों ही बहुत बड़े रिलीफ है जो हमें दिए गए हैं। ये रिलीफ मेजर्स जो है हम तीन चीज़ों में डिस्कस करेंगे। पहले नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 जो कि 24 जून को आई थी। सर्कुलर नंबर 141/11/2020 ये भी 24 जून को ही आया था। और नेक्स्ट है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 जो कि कल ही आई है 30 जून को, रिलैक्सेशन देने के लिए जीएसटी डे पर आप लोगों के लिए एक तोहफा। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 51 है, ये हमें बताती है जो हमारे इंटरेस्ट रेट है, जो हमारे इंटरेस्ट का हमें बेनिफिट दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, वो फरवरी से जुलाई की रिटर्न्स के लिए जो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर आपको रिटर्न्स फाइल करनी है, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट लगाना है, वो नोटिफिकेशन नंबर 51 हमें बताती है। उस इंटरेस्ट रेट को हमें कैलकुलेट कैसे करना है, वो हमें मैनर ऑफ कैलकुलेशन जो है वो हमें सर्कुलर नंबर 141 बताता है। और जो हमारी लेट फी में क्या रिलैक्सेशन मिली है, क्योंकि ये एक देखिए बहुत ही बड़ा जो था, बस फैला हुआ था कि हर कोई परेशान था कि अगर लेट फी हमारी, कहा गया था कि जो ड्यू डेट है वहीं से लगेगी, यानी कि अगर मार्च की रिटर्न है वो हमें अप्रैल में फाइल करनी थी, मंथली जो रिटर्न होती है, तो आज अगर हम उसे फाइल करते हैं इन स्पेसिफाइड डेट्स के बाद, तो जो हमारी लेट फी लगती वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लगती, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती सबको। तो यही रिलीफ्स हमें दिए हुए हैं, हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 51 ये क्या कहती है। नोटिफिकेशन नंबर 51 में जो है अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है कि अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और आपकी टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ है तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोर देन 5 करोड़ के से रिलेटेड। यहाँ पे कहा गया है अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होती है तो आपकी जो डेडलाइंस होती हैं रिटर्न फाइल करने की, वो नेक्स्ट मंथ की 20th होती है। यानी कि जो ड्यू डेट है हमारी वो फेब के लिए 20th मार्च रहेगी, तो मार्च के लिए 20th अप्रैल और अप्रैल के लिए 20th मई रहेगी। मोर देन 5 करोड़ की मैं बात कर रही हूँ। 5 करोड़ वाले रिटर्न्स वालों के लिए ये बेनिफिट दिया गया था कि अगर वो ड्यू डेट के 15 डेज के अंदर अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जीरो इंटरेस्ट लगेगा, वो रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। अगर वो उन 15 डेज का बेनिफिट भी नहीं लेते हैं तो उन्हें 24 जून तक के लिए दिया गया था एक बेनिफिट कि वहां अगर आप अपनी रिटर्न 24 जून तक फाइल करते थे आपको 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा, और उसके बाद अगर आप अपनी रिटर्न को 24 जून के बाद आप कभी भी फाइल करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट एज इट इज लगेगा 18% ही लगेगा। तो ये जो है कैलकुलेशन कैसे वर्क करेगी वो हमारा बताता है सर्कुलर नंबर 141। तो मैं एक एक को लेकर चलूंगी। पहले हम बात करेंगे मोर देन 5 करोड़ के लिए, तो उसका देखते हैं कैसे वर्क करेगा। अगर आपकी टर्नओवर्स 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका जो ये है, आपको इंटरेस्ट रेट को कैसे लगेगा। हमें इस केस में जो है अपने इंटरेस्ट को जो है स्लैब्स में बांटना है। जैसे हम इनकम टैक्स में जब इनकम टैक्स निकालते हैं तो स्लैब्स में डिवाइड करते हैं, सिमिलर सेंस में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी स्लैब्स डिवाइड करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे सर्कुलर में कहा गया है फेब्रुअरी मंथ की जो हमारी ड्यू डेट होती है वो 20th होती है। अब हमें क्या कहा गया था कि 4 अप्रैल यानी कि 15 दिन के अंदर अगर आप फाइल कर देते तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वहीं अगर आप जून तक फाइल कर देते अपनी रिटर्न को तो 5 अप्रैल से लेकर 24 जून तक आप 9% कैलकुलेट करेंगे। 24 जून के बाद आप टिल 25 जून से आप जब तक फाइल करते हैं, टिल जब तक आप रिटर्न फाइल करेंगे तब तक आपको 18% रेट देना पड़ेगा। यही सेम मार्च के लिए, अप्रैल के लिए और मई के लिए आपका जो वो है स्लैब है वो सेम ही रहेगा। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे सर्कुलर में एग्जाम्पल दिया गया है, वो कहा गया है कि जो मार्च 20 की 3B की फाइल करने की डेट होती है 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर के लिए, वो 20 अप्रैल होती है डेडलाइन, यानी कि आपको 20 अप्रैल तक फाइल करनी होती है। अगर हमने ये रिटर्न जो हमें रिलैक्सेशन पीरियड 15 दिन का दिया गया था उसके अंदर फाइल कर दी होती तो हमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगता। आइए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने ये रिटर्न जो है 2 मई 2020 को डाल दी होती, उस केस में जो मेरा डिले था वो सिर्फ 12 दिन का था, तो मुझे कुछ भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं थी, इंटरेस्ट में निल था मेरा।
फिर अगर मैंने वही रिटर्न अपनी 20 मई तक डाल दी होती तो मेरा टोटल डिले बनता 38 डेज का, जो कि 0% देना पड़ता मुझे पहले 15 दिन के लिए। जो बाकी के 15 दिन होते हैं वहां मुझे 9%। देखिए ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी है लोगों को कि ये 9% क्या है, सिर्फ CGST है या C+S है। तो ये जो 9% है वो CGST प्लस SGST यानी कि 4.5% CGST और 4.5% SGST, ये कंबाइंड 9% का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया था। ये तब दिया था अगर आप जो है अपनी रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करें। फिर अगर हमारा 20 जून को अगर हमने ये रिटर्न डाल दी तो हमारा जो डिले है वो 61 डेज का बनता है। उस केस में भी पहले 15 दिन 0%, उसके बाद फिर जो 46 डेज आते हैं वहाँ 9%। नेक्स्ट जो हमारी 24 जून की जो स्पेसिफाइड डेट थी 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अगर आप रिटर्न डाल देते हैं वो भी आपको रिड्यूस रेट का बेनिफिट आप ले सकते हैं, इंटरेस्ट का आपको मिलता है। यानी कि पहले 15 दिन सिर्फ 0% और बाकी के 50 दिन जो होते आपके आप 9% इंटरेस्ट ले सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपने यही रिटर्न 30 जून को डाली होती तो आपके पास मानिए जो लास्ट अभी हमारा चला गया 71 डेज का डिले, तो उस केस में आपका क्या होता है, इस केस में आपको स्लैब्स डिवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा कि पहले 15 दिन को आपको एक्सक्लूड कर दीजिए, उस पर 0% लगेगा। उसके बाद 24 जून तक अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाकी के बचे हुए यानी कि 25 जून से 30 जून तक 6 दिन के लिए आपको 18% इंटरेस्ट रेट लगाना पड़ेगा। देखिए ये कैलकुलेशन इसमें आई है, पहले क्या था, पहले जब तक ये क्लैरिफाई नहीं किया गया था, मैनर ऑफ कैलकुलेशन नहीं आया था, तो जो हमारा 18% का रेट था वो फ्रॉम ड्यू डेट लग रहा था, यानी कि आपको 20 अप्रैल से देना पड़ता। लेकिन अब इसमें बिल्कुल क्लियर है कि आपको ये जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। पहले 15 दिन 0, चाहे आप किसी भी मंथ की रिटर्न ले लो, मैंने एग्जांपल मार्च का लिया। उसके बाद 6 मई से 24 जून तक 9%, फिर 25 जून से टिल मैंने 30 जून तक, आप जब तक भी फाइल करते हैं आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बड़ा रिलीफ है जो दिया गया है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्नओवर आती है लेस देन 5 करोड़ के लिए। लेस देन 5 करोड़ के लिए दो कैटेगरीज में जो है हमारी स्टेट्स को बांटा गया है। हम नोटिफिकेशन नंबर 51 पर चलते हैं। दो स्टेट्स में, यानी कि एक है स्टेट ए ग्रुप और एक है स्टेट बी ग्रुप। तो इस केस में क्या कहा गया था कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो फेब से जुलाई तक वालों के लिए जो रिटर्न की स्पेसिफाइड डेट्स दी गई थी वो ये दी गई थी कि यहाँ तक अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो क्या है, फेब के लिए 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई, अप्रैल के लिए 6 जुलाई, मई के लिए 12 सितंबर, जून के लिए 23 सितंबर और जुलाई के लिए 27 सितंबर। यही अगर आप सेकेंड ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप बी में जाते हैं, तो फेब 30 जून, 5 जुलाई, 9 जुलाई, 15 सितंबर, 25 सितंबर और 29 सितंबर आपकी डेट्स रहती हैं। ये स्पेसिफाइड डेट्स हैं। अब अगर आपने यहाँ तक फाइल कर दिया तो फिर हम लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया था स्मॉल टैक्स पेयर्स को कि अगर आप 30 सितंबर तक अपनी इन रिटर्न्स को डाल देते हैं तो आपको रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, यानी कि आपको 9% रेट पर देना पड़ेगा। सिमिलर वही है, यहाँ पे भी आपको स्लैब्स ही क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप 30 सितंबर से एक भी दिन ऊपर करते हैं तो आपको फिर आप कभी भी फाइल कीजिए आपको 18% का इंटरेस्ट रेट ही देना पड़ेगा। इसका भी मैनर ऑफ कैलकुलेशन सेम ही है। आइए समझते हैं कि क्या है इसका मैनर ऑफ कैलकुलेशन। अगर हम बात करते हैं लेस देन 5 करोड़ की, तो मैं ग्रुप ए की बात करूं तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप जैसे जानते हैं कि जो इन स्टेट्स में आती हैं, जो भी स्टेट्स आती हैं इन ग्रुप में, उनके लिए डेट्स ये स्पेसिफाई थी। ग्रुप ए के लिए 22 तारीख थी अगले महीने की, और ग्रुप बी के लिए 24 तारीख होती है अगले महीने की। तो फेब की बात करें तो 22 मार्च, मार्च की बात करें 22 अप्रैल, अप्रैल की बात करें तो 22 मई, मई के लिए बात करें तो 12 जुलाई क्योंकि ये एक्सटेंडेड थी ऑलरेडी फॉर फाइलिंग, और जून की बात करें तो 22 जुलाई। तो ये ड्यू डेट्स थी। इन्हीं डेट्स को स्पेसिफाई कर दिया गया था क्योंकि कोविड की वजह से कि आप इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप इन स्पेसिफाइड डेट्स तक फाइल कर देते हैं। वो क्या क्या थी, 30 जून, 3 जुलाई, 6 जुलाई, 12 सितंबर, 23 सितंबर, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं रिटर्न्स को इन तक नहीं फाइल करते हैं और 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपको रिड्यूस्ड रेट का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप 9% इंटरेस्ट निकालेंगे। उसके बाद आप 1 अक्टूबर से कभी भी फाइल कीजिए आपको 18% ही मिलेगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन थी कि 18% आपको ड्यू डेट से कैलकुलेट करना पड़ रहा था, इसीलिए इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। और वो क्या रिलैक्सेशन है, कैसे कैलकुलेट करना है, सेम इसका भी सेम ही मैनर है जो हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल में। ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी दोनों में सेम है, सिर्फ डिफरेंस होता है 24 तारीख और 22 तारीख का। इसकी ड्यू डेट्स अलग थी कि 30, 5, 9, 15, 25,
इनको भी वही था कि अगर आप जो है 30 सितंबर तक कर देंगे तो 9%, उसके बाद आपका 18% लगेगा। तो आइए इसके केस में हम एग्जांपल देखते हैं कि क्या एग्जांपल है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो है इसमें आप, मैंने भी यहाँ मार्च का लिया है कि मार्च 2020 की जो डेडलाइन थी, ग्रुप ए को मैंने कंसिडर किया है, वो थी 22 अप्रैल। अगर आप 22 अप्रैल तक फाइल करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसको जो उन्होंने वो किया था, स्पेसिफाई किया था मार्च 20 को, वो कहा था 3 जुलाई। यानी कि अगर आप मार्च 20 की रिटर्न अभी 3 जुलाई तक फाइल कर देते हो, आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है स्मॉल टैक्स पेयर की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। वहीं अगर आप 3 जुलाई तक नहीं करते और उसको 30 सितंबर तक करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% लगेगा। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है। यानी कि अगर 22 जून तक कर देते तो आपका डिले 61 डेज का होता, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप 22 सितंबर तक करते तो आपका जो डिले होता वो 153 डेज का होता, और जो है आपको पहले 72 डेज के लिए 0%, क्योंकि डेडलाइन से हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। जो 72 डेज है मेरा डेडलाइन से कैलकुलेट होगा। अगर आप मार्च की देखेंगे तो मार्च की जो डेडलाइन है वो 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल से अगर आप 22 सितंबर देखेंगे तो जो पूरा है 70 शुरू के 72 डेज है, यानी कि ये 3 जुलाई जो है वहाँ 72 डेज तक आपका 0%। उसके बाद आपका 22 सितंबर तक जो लगेगा, यानी कि जो 81 डेज रहेंगे उसके लिए आपका 9% लगेगा। रिड्यूस रेट का बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि आपने 30 सितंबर से पहले डाला। फिर अगर आपने अपनी रिटर्न डाली 22 जो है अक्टूबर को, 30 को भी नहीं डाली, 22 को डाली, इस केस में आपका डिले 183 डेज का होगा टोटल। तो यानी कि जो 22 दिन बचेंगे बाकी के, वहां आपको 18% पर एनम के हिसाब से अपना इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। यहाँ भी आपको स्लैब में ही डिवाइड करना है। स्लैब में डिवाइड करके आपको जो है सितंबर तक अगर आपने कोई रिटर्न नहीं फाइल करी, फर्दर डिले करते हैं तो आपको 18% का रेट देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले यही हम लोगों को था कि ये ड्यू डेट से कैलकुलेट होगा तो बहुत हेवी अमाउंट बनता। गवर्नमेंट ने आपको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी है, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो समझना बहुत जरूरी था। दिस इज हाउ डेट्स विल फॉलो। तो अब अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए और इनको जो है बेनिफिट उठाइए। अब दोस्तों हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज की, जो कि कल ही आया है, यानी कि 30 जून को जो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 57। पहले जो था ये लेट फी का मैनर जो था हमारा सर्कुलर नंबर 141 में बताया गया था। सर्कुलर नंबर 141 जो था वो बहुत ही हार्श जो था, वो क्या कहता था कि जो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो 5 करोड़ से ज्यादा हो चाहे वो 5 करोड़ से कम हो, जो उनको पेनल्टी लगेगी, अगर लेट फी लगेगी, वो अगर उन्होंने स्पेसिफाइड डेट्स तक फाइल कर दी तो नहीं लगेगी। स्पेसिफाइड डेट के बाद ओरिजिनल ड्यू डेट से ही वो लगती। अगर वो लगती दोस्तों तो फिर 50 जिनका टैक्स है 50 रुपीज पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते, मैक्सिमम 10,000 रुपए की पेनल्टी हर रिटर्न में जाती। तो लेकिन यही जो था, आज जीएसटी डे है और बहुत बड़ा नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 कहती है कि अगर आपने अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट तक डाल दी तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी। और वो स्पेसिफाइड डेट्स क्या हैं, जो कि मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस करी है। ये हमें हर टैक्स पेयर के बारे में बात करती है। ये रिलीफ सबको दिया गया है, चाहे 5 करोड़ से ऊपर हो चाहे 5 करोड़ से नीचे हो, तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी। अगर आप अपनी ये सब रिटर्न्स जो हैं सितंबर तक डाल देते हैं टिल 30 सितंबर, अगर आपकी नील रिटर्न है तो आपकी फुल्ली वेव ऑफ हो जाती है जो लेट फी है। अगर आपकी नील से अलग है, नील रिटर्न मतलब आपका इनपुट भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं है, इनपुट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फुल्ली वेव ऑफ। और अगर अदर देन नील है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी है या उसमें कुछ भी आपका जो टेबल है वो जाएगा रिटर्न के अंदर, तो मैक्सिमम जो है वो आपको 500 रुपए तक ही पे करनी पड़ेगी। ये रिलीफ पहले सिर्फ जो था जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक दिया गया था, पर अब ये जो है वो सबके लिए दे दिया गया। यानी कि आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करती हूँ 5 अप टू 5 करोड़ के लिए, ग्रुप ए की और बी दोनों को इसमें कंसिडर कर लेते हैं, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के लिए ये रिलीफ आपको दिया गया है कि अगर आप अपनी रिटर्न्स को जो स्पेसिफाइड डेट्स हैं उन तक फाइल करते हो तो लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप सितंबर तक फाइल कर देते हो और आपकी नील रिटर्न है तो कोई लेट फी नहीं लगेगी। अगर नील रिटर्न नहीं है तो 500 रुपए ही मैक्सिमम, यानी कि 250 CGST और 250 HGST जो है वो लगेगी। तो बेटर ये है कि आप अपनी रिटर्न जो है एटलीस्ट इस 30 सितंबर तक फाइल कर दीजिए। और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर भी हैं तो उनके लिए भी कोई हर्ष नहीं दिया गया, उनको भी रिलीफ दे दिया गया है इसमें। वो भी अगर अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक डाल देते हैं, जो कि ये स्पेसिफाइड डेट थी, जो 24 जून भी अगर उनसे चूक गई है फेब, मार्च, अप्रैल के लिए, ये इन्होंने मई, जून, जुलाई के लिए भी दे दिया गया है,
टिल जुलाई तक है इनके लिए भी। तो ये भी अगर अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक डाल देते हैं तो इनको 500 रुपए ही मैक्सिमम लेट फी लगेगी, जो कि अगर पहले इससे पहले आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से लगती। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे जानना। अपनी ड्यू डेट्स के अंदर ही अपने रिटर्न को फाइल कीजिए, दोनों को, इंटरेस्ट को और लेट फी पे जो कैलकुलेशन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए और अच्छे से अपनी रिटर्न्स को टाइम पे फाइल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से संसार को सब्सक्राइब कीजिए।